सबको खुश आमदीद कहता हूँ। रेडमी नोट 10 है जी। और रेडमी नोट 10 पर मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने पिक्सल ओ एस रोम फ्लैश किया था रेडमी नोट 10 पर, जो कि एंड्रॉयड 15 है। ये है रहा जी एंड्रॉयड 15। सिक्योरिटी अपडेट डेट चेक कर सकते हैं, कर्नल वर्जन, बिल्ड नंबर आप देखिएगा, पिक्सल ओ एस सनी, रेडमी नोट 10 मोजीटो और सनी दोनों पर ये रोम फ्लैश होगा। डेट देख चेक कर लीजिएगा, 25/5/2025। मोबाइल को जो है रूट कर दिया है, जो कि रेडमी नोट 10 है। आपको रूट चेक कराता चलूँ। ठीक है जी, रूट एक्सेस जो है प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है। देखिएगा डिवाइस इज सर्टिफाइड। और मैंने मैजिस जो है वो उससे मैंने रूट किया है मोबाइल को। और ये जो 3 मॉड्यूल्स हैं, बल्कि 2 हैं, एक इसके साथ एक और भी है, ये मैंने इंस्टॉल किए हैं, जिसकी मदद से मैंने अपने मोबाइल को इंटीग्रिटी मैंने इसका पास करा दिया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पास अगर कोई भी AOSP रोम इंस्टॉल है और आप डिवाइस को सर्टिफाइड करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटीग्रिटी पास कराना चाहते हैं, तो ये वीडियो मज़ीद देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक देना ना भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा जनाब, मैंने मैजिस को टोटली अनइंस्टॉल कर दिया है। अब आपको एक बार रूट चेक कर ओपन करके दिखाता हूँ, वेरीफाई रूट। तो देखिएगा, सॉरी, रूट एक्सेस इज़ नॉट प्रॉपरली इंस्टॉल। आपको डिवाइस सर्टिफाइड चेक कराता चलूँ। डिवाइस इज़ नॉट सर्टिफाइड। अब शुरुआत करते हैं। ये बहुत अच्छी रोम है, पिक्सल ओ एस, जो कि ऑफिशियल है और रेडमी नोट 10 पर यकीन जानिएगा बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। अगर आपने इंस्टॉल करना हो तो मैं वीडियो का लिंक अपने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो वीडियो देखकर आप अगर रेडमी नोट 10 के मालिक हैं तो ये रोम फ्लैश कर सकते हैं, अगर आप फ्लैशहॉलिक हैं। अब कंप्यूटर की स्क्रीन पर आते हैं तो जनाब ये फाइल्स हमें डाउनलोड करनी होगी, जिसमें ये बूट इमेज की फ़ाइल है और ये जो कि ऑफिशियल पिक्सल ओ एस के लिए है, इसी पर्टिकुलर रोम के लिए है। 25/5/2025 इज़ द बिल्ड डेट। ये सिर्फ और सिर्फ इसी बिल्ड के लिए है जो बिल्ड मेरे रेडमी नोट 10 पर इंस्टॉल है। मैजिक इंस्टॉल करेंगे 29.0, कोई से भी वर्जन आप कर सकते हैं, लेटेस्ट हो तो लेटेस्ट कर सकते हैं। करंटली मेरे पास यही अवेलेबल है, मैं ये इंस्टॉल करूँगा। प्लेटफॉर्म टूल्स है जो कि लिंक अवेलेबल है, प्ले इंटीग्रिटी 4 के नाम से है, जो कि लेटेस्ट वर्जन है, वर्जन 14। ट्रिकी एड ऑन मॉड्यूल है, 4.1 वर्जन है, करंट ये लेटेस्ट है। ट्रिकी स्टोर है, करंट लेटेस्ट वर्जन है 1.3.0। आप जब डाउनलोड करेंगे तो जो भी करंट अपडेटेड वर्जन होगा वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है पिक्सल ओ एस की, जो इसमें रेडमी नोट 10 का आपको रोम मिल जाएगा। कोड नेम सनी मोजीटो दोनों है। एक्टिव है, स्टेटस आप देख सकते हैं और एंड्रॉयड 15 पर है। लेटेस्ट रिलीज जो करंटली अवेलेबल है वो 25 मई 2025 करंट रोम ही मेरे मोबाइल में इंस्टॉल है। अच्छा, अब आपने रिकवरी पे क्लिक करना होगा, ये वाली वेबसाइट ओपन होगी। आपने इसमें जो आपने रोम देखी हमने वहाँ पर, लाइक दिस वन, 25/5/2025, राइट। तो हमें रिकवरी भी यही फाइल डाउनलोड करनी होगी, 25/5/2025। इस पर क्लिक करें, इस फोल्डर पे, और यहाँ पर आपको ये वाली फाइल मिलेगी। 2 फाइल्स हैं लेकिन एक फाइल आपने डाउनलोड करनी होगी, वो ये वाली है, बूट सनी 25/5/2025। बताता चलूँ कि करंट रोम यही अवेलेबल है, इसलिए मैं इसी करंट रोम को रूट कर रहा हूँ। फ्यूचर में अगर अवेलेबल अपडेट अवेलेबल हुआ तो आपने जो अपडेट सनी बूट सनी वाली इमेज फाइल होगी उसको फॉलो अप करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने प्लेटफॉर्म टूल्स को एक्सट्रैक्ट करना है, सेम फोल्डर में। एक्सट्रैक्ट हो गया। अब केबल कनेक्ट करें मोबाइल फ़ोन से और नोटिफिकेशन सेंटर पे चार्जिंग डिस्क डिवाइस पर टैप करके फाइल ट्रांसफ़र को सेलेक्ट करें। इंटरनल स्टोरेज कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ जाएगा। डाउनलोडेड फोल्डर में जाइएगा, वहाँ से आपने ये 2 फाइल्स कॉपी करने होंगे, एक तो बूट सनी इमेज वाली फ़ाइल और मैजिस वाली फ़ाइल। ये 2 फाइल्स यहाँ से कॉपी करें, अपने मोबाइल फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में जाएं, ओपन करें, वो 2 फाइल्स यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। दोनों फाइल्स कॉपी होने के बाद अब मोबाइल फ़ोन की तरफ आता हूँ। जो मेन्यू में अगर आपने फाइल्स एप्लीकेशन आपके पास डेफिनेटली होगी, जो कि मैंने डेस्कटॉप पे मैंने रखा हुआ है। फाइल्स की एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा, इंटरनल स्टोरेज पे टैप करके ओपन करें, स्क्रॉल डाउन करें। सबसे पहले आपने मैजिस वाला जो एप्लीकेशन है इंस्टॉल करना होगा, टैप करें।
इंस्टॉल, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो परमिशन मांगेगा, वो परमिशन दे दीजिएगा। मैजिस इंस्टॉल हो गया है जी। अब आपने बैक करके पीछे जाना होगा। मैं मैजिस वाले जो एप्लीकेशन है मेन्यू से आइकन को मेन स्क्रीन पे ले आता हूँ, ठीक है। अब मैजिस एप्लीकेशन में ओपन करूँगा, इसको मैं डोंट अलाउ करूँगा, मुझे नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। मैजिस एप्लीकेशन जब ओपन हो जाए, ये मत सोचिएगा कि ये जो है मैजिस इंस्टॉल करने से मोबाइल फ़ोन रूट हो गया। जी नहीं, अभी रूट नहीं हुआ, ठीक है। आप यहाँ देखें, सुपर यूज़र मॉड्यूल्स का जो सेक्शन है वो प्रोमिनेंट नहीं है। अगर मैं टैप करता हूँ तो यहाँ पर ये नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैजिस का जो मेन एप्लीकेशन है यहाँ पर इंस्टॉल कीजिएगा, फर्स्ट वाले पे। मैजिस के आगे जो इंस्टॉल है इस पर टैप करें, फिर आपने सेलेक्ट जो मेथड है वो ये वाला सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट एंड पैच अ फाइल, इस पर टैप करें। फिर उसके बाद फाइल मैनेजर ओपन होगा। इन केस अगर आपके पास यहाँ पर कुछ और हो तो ये जो 3 लाइंस है यहाँ पे टैप करके जो स्टोरेज है इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर व्यू इस तरह का हो तो व्यू को चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, जो बूट वाली फाइल है इसे टैप करके ओपन करें और फिर लेट्स गो पे टैप कर दीजिएगा ताकि वो पैच कर ले इस इमेज फाइल को। ऑल डन, ठीक है। जो आउटपुट फाइल है वो डाउनलोड वाले फोल्डर में इंस्टॉल हो गई है। चलिए जनाब, अब मैं बैक करूंगा। अब मैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आता हूं। इंटरनल स्टोरेज ऑलरेडी ओपन है मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर, जो कि मोबाइल फ़ोन का है। डाउनलोड फोल्डर में जाऊंगा तो यहाँ पर मैजिस जो फाइल थी जो पैच हो गई है वो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। डाउनलोड फोल्डर जो कि इंटरनल स्टोरेज है, यहाँ से मैं इस वाली फाइल को कॉपी करूँगा और अपने कंप्यूटर के जो डाउनलोडेड फोल्डर था मेरा ये वाला, मैं प्लेटफॉर्म टूल्स का जो एक्सट्रैक्टेड फोल्डर है इसे ओपन करूँगा और वो जो फाइल मैंने इंटरनल स्टोरेज से कॉपी की वो यहाँ पेस्ट कर दूंगा। मैं जिस पैच वाली फाइल मैंने जो इंटरनल स्टोरेज से कॉपी की वो मैंने पेस्ट कर दी प्लेटफॉर्म टूल्स के एक्सट्रैक्टेड फोल्डर पे। अब इसे मैं रीनेम करूँगा, F2 प्रेस करूँगा और सिंपली ना नेम दूंगा PATCHED। PATCHED, फाइल नेम इज सपोज टू बी PATCHED.img। प्रेस इंटर की। चलें, आप CMD.exe पे राइट क्लिक करें, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे लेफ्ट क्लिक करें, यस अगली विंडो पे यस पे क्लिक कीजिएगा, कमांड विंडो ओपन हो जाएगा। मोबाइल फ़ोन की तरफ आता हूँ। जनाब, मोबाइल फ़ोन को बूट करेंगे फास्ट बूट मोड में। ध्यान दीजिएगा केबल कनेक्टेड है, ठीक है। पावर की बटन प्रेस कीजिएगा, रीस्टार्ट पे टैप करें, वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखिएगा। हम मोबाइल को फास्ट बूट में बूट करेंगे। लोगो आने से पहले आपने वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखनी है। जैसी लोगो आएगा फास्ट बूट की स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। अब कंप्यूटर की तरफ आता हूँ, चेक करूंगा मेरा मोबाइल कनेक्टेड है। फास्ट बूट स्पेस डिवाइसेस, यस मोबाइल फ़ोन मेरा कनेक्टेड है। अब हम पैच वाली फाइल को जो है फ्लैश करेंगे। कमांड दीजिएगा फास्ट बूट स्पेस फ्लैश स्पेस बूट स्पेस PATCHED.img। प्रेस इंटर की। फ्लैशिंग शुरू हो गई है और फ्लैशिंग हो गई, ठीक है। कमांड विंडो को आप क्लोज कर दीजिएगा और बैक करके मेन डाउनलोडेड फोल्डर में आइएगा। मोबाइल फ़ोन की तरफ आता हूँ, पावर की को प्रेस करके रखिएगा। फास्ट बूट की स्क्रीन से हम रिबूट करेंगे। थोड़ी देर बाद जो है मोबाइल फ़ोन ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। चलें, केबल कनेक्टेड है, मोबाइल फ़ोन रीस्टार्ट हो गया है। मोबाइल को बूट होने दें रोम की तरफ। चलिए जी, मोबाइल फ़ोन बूट हो गया है। अब मैं मैजिस को ओपन करूँगा। फर्स्ट टाइम मैजिस थोड़ा सा टाइम लेगा ओपन होने में। चलिए जी, मैजिस ओपन हो गया है। अब अगर आप देखें तो सुपर यूज़र का जो सेक्शन है और मॉड्यूल्स का सेक्शन प्रोमिनेंट हो गया है। अगर सुपर यूज़र पे टैप करूँगा तो ये सेक्शन आ जाएगा, मॉड्यूल्स पे टैप करूँगा तो ये सेक्शन आ जाएगा, ठीक है। होम पे टैप करके अब आप यहाँ देखें तो मैजिस इंस्टॉल है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा 29.0। रैम डिस्क आगे यस है, जाइजिस के आगे नो है। हमें जाइजिस को आगे यस करना है। इसके लिए आपने सेटिंग्स पे टैप करना है मैजिस के एप्लीकेशन पर। स्क्रॉल डाउन करें, जाइजिस को टर्न ऑन कर दीजिएगा और फिर बैक कर दीजिएगा। अब जाइजिस जो है वो नो है लेकिन रीबूट होने पर यस हो जाएगा। लेकिन अब हम मॉड्यूल्स इंस्टॉल करेंगे। अब मैं नोटिफिकेशन बार को नीचे करूँगा, ये जो कंट्रोल सेंटर वाला है चार्जिंग दिस डिवाइस पर टैप करूँगा ताकि मैं इसे फाइल ट्रांसफ़र पे सेलेक्ट कर सकूँ, ठीक है। इंटरनल स्टोरेज एक बार फिर मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर आएगा। डाउनलोडेड फोल्डर में जाऊंगा और जो ट्रिकी स्टोर वाली फाइल, ट्रिकी एड ऑन मौजूद वाली फाइल और प्ले इंटीग्रिटी फोक्स फाइल, ये 3 फाइल्स में डाउनलोडेड फोल्डर से कॉपी करूंगा
अपने मोबाइल फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में जाकर और तीनों फाइल्स मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। तीनों फाइल्स कॉपी होने के बाद अब दोबारा एक बार मोबाइल फ़ोन की तरफ आते हैं। तो अनलॉक करूंगा और मैं जिस एप्लीकेशन को ओपन करूंगा मॉड्यूल्स पे मैं टैप करूंगा, इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज पे टैप करके, और अगर ये जो है यहाँ पर आपको दिख ना रहा हो तो टैप करके स्टोरेज को सेलेक्ट कर दीजिएगा। व्यू अगर ऐसा हो तो चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करें, पहले आपने जो प्ले इंटीग्रिटी फोक है इसे इंस्टॉल कीजिएगा, टैप करके ओके पे टैप करें। इंस्टॉल करने के बाद बैक कीजिएगा और दोबारा इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज पे टैप करके स्क्रॉल डाउन करें। ट्रिकी स्टोर को पहले इंस्टॉल कीजिएगा, ठीक है। एड ऑन मॉड्यूल को बाद में करेंगे। ट्रिकी स्टोर पे टैप करें, ओके पे टैप करें, डन। बैक करें, अगेन इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज, स्क्रॉल डाउन, अब के बार एड ऑन ट्रिकी एड ऑन मॉड्यूल पे टैप करके इंस्टॉल करें। ओके पे टैप करने के बाद डन। अब आपने रीबूट पे टैप कर देना है। मोबाइल फ़ोन रीबूट हो गया है। अनलॉक करूँगा और मैं जिस पे टैप करूँगा सिर्फ एक बार चेक करने के लिए कि मॉड्यूल से है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं। अब आप देखिएगा जाइजस के आगे यस दिखाई दे रहा है होगा आपको, ठीक है। मॉड्यूल्स पे टैप करूँगा, तमाम की तमाम मॉड्यूल से है वो इंस्टॉल है और कोई रेड लाइंस नहीं दिखाई दे रही। मैं सबसे पहले मेन स्क्रीन पे जाके रूट चेकर पे टैप करूँगा ताकि आपको दिखा दूँ कि मोबाइल फ़ोन रूट है कि नहीं। वेरीफाई रूट, ग्रैंड पे टैप कीजिएगा। चलिए जनाब, ठीक है, मोबाइल जो है वो प्रॉपरली रूट हो गया है। अब के बार मैं बैक करके मैजिस वाली एप्लीकेशन को ओपन करूँगा और मैं मॉड्यूल्स वाले सेशन पे हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो प्ले इंटीग्रिटी फोक है इस पर आपको एक्शन दिखाई दे रहा होगा, एक्शन पे टैप कीजिएगा। जब ये इंस्टॉल हो जाए डन, बैक करें। फिर आपने ट्रिकी स्टोर जो आपको दिखाई दे रहा है इसके एक्शन पे टैप करें। वेब यूआई इंस्टॉल नहीं होगा तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड करेगा, इंस्टॉल भी कर देगा। फिर वेब यूआई जो है वो एप्लीकेशन ओपन होगी, आपने ग्रैंड आपसे रिक्वेस्ट आएगा तो ग्रैंड ज़रूर कर दीजिएगा। जब ट्रिकी स्टोर का जो एड ऑन है जो भी है वेब यूआई वो सामने आ जाए तो सबसे पहले आपने ऊपर राइट साइड की तरफ 3 लाइंस आपको दिख रही होगी, इस पर टैप करें। सेलेक्ट ऑल पे टैप करें, दोबारा 3 लाइंस पे टैप करें। डी सेलेक्ट एन नेसेसरी पे टैप करें, दोबारा 3 लाइंस पे टैप करें। सेट वैलिड की बॉक्स पे टैप करें, वैलिड की बॉक्स सेट सक्सेसफुली, दोबारा 3 लाइंस पे टैप करें। सेट सिक्योरिटी पैच पे टैप करें। इस विंडो पे आपको इस तरह दिखाई नहीं देगा, ये कुछ और सिलसिला होगा। यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा आपको दिखाई दे रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आपने गेट सिक्योरिटी पैच डीट पे टैप करना होगा। जब डन आ जाए तो सेव कर दीजिएगा, ठीक है। अब दोबारा सेव पे टैप करके हो गया। अब आपने बैक करना है और मेन स्क्रीन पे जाकर प्ले स्टोर पे टैप करके रखिएगा, फिर ऐप इन्फो पे टैप करें, स्टोरेज कैशे पे टैप करें, क्लियर स्टोरेज पे टैप करके डिलीट कर दीजिएगा, डन। अब आपने प्ले स्टोर को ओपन करना है, डिवाइस सर्टिफाइड चेक करते हैं, सेटिंग्स, अबाउट, ठीक है, चेक सर्टिफिकेशन पे टैप करूंगा, डिवाइस चेक्स कंप्लीट, ठीक है, गॉट इट। देखिएगा डिवाइस इज सर्टिफाइड, डन। अब ज़रा इंटीग्रिटी को चेक करते हैं। जो इंटीग्रिटी वाला एप्लीकेशन है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसे मैं टैप करके ओपन करूंगा और चेक पर टैप करूंगा। देखिएगा जनाब, तीनों आपको दिखाई दे रहे हैं, तीनों ऑप्शंस पे ग्रीन टिक लगा हुआ है, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग इंटीग्रिटी है वो भी हो चुकी है। और इस एप्लीकेशन को एक बार ओपन करने के बाद जब आप इसे एक बार चेक कर लें, बार बार चेक मत कीजिएगा, ठीक है। चलें जनाब, हो गया जी, स्ट्रॉन्ग इंटीग्रिटी पास, रूट हो गया है पिक्सल ओएस और डिवाइस सर्टिफाइड भी हो गया है। अपनी सेहत का ख्याल रखें, वीडियो को लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। फिर मुलाकात होती है, खुदा हाफिज़।